स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर सीबीएसई एग्जाम्स। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियई और टॉपिक जो हम पहले कवर करेंगे वो है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है जी। बाइंडिंग एनर्जी में पहले क्या क्या फार्मूले यूज हो रहे हैं हमारे यहाँ। जैसे पहला फार्मूला होता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है? बेसिकली क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियई में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जेड क्या होते हैं जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एमपी क्या होता है? उनका मास ऑफ प्रोटॉन। एमपी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसे ही ए माइनस जेड क्या होते हैं जी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एम एन क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन। और कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द न्यूक्लियस। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द न्यूक्लियस। दूसरा, ये मास डिफेक्ट पहले निकाला है उसने कि जो रेस्ट मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनका जो सम होता है वो ग्रेटर देन होता है मास ऑफ द न्यूक्लियस से। वहां से मास डिफेक्ट निकला। बाइंडिंग एनर्जी सीधा सा फार्मूला है मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, आइंस्टाइन इक्वेशन से आया। पर अगर मास डिफेक्ट एएमयू में है तो आप उसको सीधा 931 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो एनर्जी किस में निकलती है जी? एमईवी में। जाउल्स में नहीं आएगी, उसकी यूनिट्स क्या होंगी? एमईवी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर मैं बात करूं, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, उसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है जी। तो ये सारी बातें हैं जी। अब क्वेश्चंस करेंगे जी हम इसके। हाँ जी, अब यहाँ दो क्वेश्चन है कि ये बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। सॉल्यूशन की बात करेंगे पहले हम इनकी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ न्यूक्लियस विद मास नंबर दिया हुआ है A 240 और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रखी है 7.6 MeV पर न्यूक्लियॉन। ठीक है जी। ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स, टूट गया जी वो, मतलब वो टूटा। ए ब्रेक्स इनटू टू इक्वल फ्रैगमेंट्स, A1 प्लस A1 कह सकता हूँ। ए कितना का है? 240 और ये कितने के हैं? 120। इनका मास नंबर दे रखा है 120। ठीक है जी। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? जिसका A1 की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 8.5 MeV पर न्यूक्लियन। ठीक है जी। अब हम एक चीज आपको इसमें क्लियर रखनी होगी। वैसे क्या होता है, जब आप सिंपल रिएक्शन करते हो, मास की टर्म्स में आप एनर्जी निकालते हो, तो रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इनटू सी स्क्वायर करते हैं। पर जब बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स में निकालते हैं तो ये फार्मूला अलग हो जाता है। एनर्जी रिलीज्ड पूछा है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड के लिए आपको ध्यान क्या रखना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू उनका मास नंबर माइनस, या आप कह सकते हैं सीधा ही बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। अब हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे आएगी। ये एक न्यूक्लियॉन के लिए 8.5 है। एक न्यूक्लियॉन के लिए क्या है? 8.5। तो 120 के लिए 8.5 कितना होगा जी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात चल रही है जी। कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। 120 इंटू 8.5 कितना आ जाएगा? 2040। हाँ जी, अब ये कैलकुलेट करके आ रहा है 2040
नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। वो क्या आएगी 240 इंटू कितनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। समझ आया क्यों करा 240 से? एक न्यूक्लियन में इतनी है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं 240, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 7.6 से। हाँ जी कितना है जी बोलो 1824। ठीक है जी। तो एनर्जी रिलीज्ड क्या आएगी जी, इन दोनों को माइनस कर दो जी, आंसर आ जाएगा बस। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है अगर बंदा इसको ढंग से समझ के जाए। एनर्जी रिलीज क्या आने वाली है 2040 माइनस 1824। हाँ जी कितना रहा 216 MeV। इतनी एनर्जी रिलीज होने वाली है इस रिएक्शन में। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन। कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन। अब रिएक्शन है इसमें हमारा पहले ही दे रखा है 1H2 प्लस 1H2 गिव्स 2He3 प्लस 1 0 and 1 न्यूट्रॉन दिया हुआ है। और अब बाइंडिंग एनर्जी बोला है पर ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये क्या है ध्यान रखना है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही है। क्या है जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दे रखी है 1H2 की कितनी है 2.23 MeV। अब आप कहेंगे जी बोला तो बाइंडिंग एनर्जी है, पर ये मैं ग्राफ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे हमने याद कर रखी है ये वैल्यू। वो जो ग्राफ हम बनाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ का सब्जेक्टिव में, उससे पता लगता है हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कितनी होती है 7 पॉइंट कुछ। ठीक है जी। और हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.23। ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है कि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही है। ठीक है जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और हीलियम की कितनी दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 हमारा 73 MeV। ठीक है जी। अब यहाँ रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। तो इसे पूछा एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी का फार्मूला मैं फिर लिख देता हूँ जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी। इन वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है। अब ये 2 है तो 2 एक में कितने हैं 2 न्यूक्लियन है, एक में ये मास नंबर होता है ना जी, तो 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2.23 माइनस नहीं, ये तो आ गई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये आ गई जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है जी। ये सॉल्व करके कितना आएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगी जी 3 इंटू 7.73। हाँ जी, हाँ जी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 8.92 और इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 23.19। वही फार्मूले में डाला और वैल्यूज डाल के आंसर कितना आ रहा है 14.27 MeV। अगर पर न्यूक्लियन के लिए निकालना तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, वहां से आ जाएगा। थैंक यू। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारा जिसकी बात करेंगे सॉल्यूशन। 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हीलियम। मतलब 4 हाइड्रोजन मिलके हमारा क्या बना रहे हैं जी हीलियम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हीलियम। ठीक है जी। तो एस्टिमेट करना है अमाउंट ऑफ एनर्जी इन MeV रिलीज्ड। वही एनर्जी रिलीज्ड का फार्मूला प्लस Q भी कह देते हैं। Q फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है Q। निग्लेक्ट द मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। गिवन जो मास है हमारा क्या है हाइड्रोजन का 1H1,
इज इक्वल टू 1.00725 और हीलियम का मास क्या है जी 4.002603 U। अब हमारा Q का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड का फार्मूला। तो मास की टर्म्स में अगर मैं बात करूं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ये मास अगर AMU में है, ठीक है जी, तो हम इसको डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करते हैं 931 से, ठीक है जी। तो हम पहले मास ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे जी। मास ऑफ रिएक्टेंट क्या आने वाला है 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना है 4 इंटू 1.007825, ठीक है जी। ऐसे ही मास ऑफ प्रोडक्ट हम निकालेंगे। मास ऑफ प्रोडक्ट वो गिवन ही है डायरेक्ट 4.002603। हाँ जी, क्या आ गया ये वाला मास। हाँ जी, ये सॉल्व कर लिया हमने कि 4 इंटू 1.007825 कितना है 4.0313। इसको माइनस करेंगे तो आप इसको मास डिफेक्ट भी कह सकते हैं, 0.028697 आ रहा है। अब Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, Q इज इक्वल टू 0.028697 इंटू 931। ये कितना आ रहा है जी 26.72 MeV। यही हमारा आंसर है, बस यही निकालने के लिए बोला हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या है, आपको ये रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन लिखेंगे तो उसके बाद Q का फार्मूला क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू 931। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, वो आप नहीं करनी है। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सेम टाइप का ही है और एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड इन MeV इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। एक फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन में है। अब हम बात कर रहे हैं, फिर से हम सोल्यूशन में रिएक्शन को लिखेंगे एक बार फिर। यूरेनियम 92 वो क्या दे रहा है आपको, थोरियम 90 साथ में अल्फा डिके हो रहा है, मतलब अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, प्लस Q। हमें Q फाइंड आउट करना है। वही फार्मूला है Q का, क्या है मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर ये U में है सारे तो इसको सीधा ही हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 931 से। अब हम मास ऑफ रिएक्टेंट तो हमें डायरेक्ट ही गिवन है। मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब मास ऑफ यूरेनियम, मास ऑफ यूरेनियम हमें गिवन है जी 238.05079, ठीक है जी। मास ऑफ रिएक्टेंट्स में हम बात करते हैं थोरियम की, वो क्या है माइनस होना है, माइनस करेंगे 234.04630, ठीक है जी। नेक्स्ट मास ऑफ हीलियम, ये भी सब्ट्रैक्ट होना है, माइनस 004.00260। हाँ जी, क्या आ रहा है जी सब्ट्रैक्ट करके। हाँ जी, हमने इसको सॉल्व कर लिया, आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। 0.00456 इनको सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, ये आपका आ गया जी मास डिफेक्ट कह सकते हैं, या मास जो रिएक्टेंट का ज्यादा था एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 931.5, क्योंकि इस क्वेश्चन में 931.5 दिया है। क्वेश्चन के हिसाब से करना है, कई क्वेश्चन में 931 दिया होता है, कई क्वेश्चन में 931.5। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.00456 इंटू 931.5। हाँ जी, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके
4.25 MeV। बस यही हमें सॉल्व करना है, ठीक है जी। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर कैल्शियम 2040 न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये थोड़ा अलग टाइप का है, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन करे उनसे अलग टाइप है। इसमें वो फार्मूला जो हमने निकाला था बाइंडिंग एनर्जी का, वो यूज होगा। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या था, Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN, ठीक है जी, माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर, या हम क्या कहेंगे 931 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं Z कितनी है। Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं बात करूं ऊपर कैल्शियम की बात हो रही है तो Z लिखा हुआ है 20। Z कितना लिखा हुआ है, 20। तो A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 40 माइनस 20 कम्स टू बी 20। 20 आ गया जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगी जी हमारी, बाइंडिंग एनर्जी ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस M इंटू सी स्क्वायर। ZMP क्या होगा, Z से हम क्या बात करेंगे, 20 इंटू MP हमें पता है 1 पॉइंट। पहले हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, डायरेक्ट नहीं डालेंगे, गलती होने के चांस बहुत रहते हैं इसमें। फिर Z इंटू MP हम निकालते हैं 20 इंटू 1.00785, Z इंटू MN 20 इंटू 1.00865, और इनको क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे। कितना आ रहा है जी, 40 टोटल ऐड करके 40 पॉइंट आ रहा है, 40.328 U। ठीक है जी। अब ये आ गया जी हमारा, ये पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब मास डिफेक्ट निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे जी, डेल्टा M। ये हमने क्या निकाला है, यहाँ A माइनस Z आना था, ये आपने निकाल दिया है जी Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN। तो Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस M। अब माइनस M कहाँ दे रखा है जी, ये रहा M। M की वैल्यू गिवन है, तो ये आ गया 40.328 माइनस 39.962589। मुझे क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके, 0.367211 AMU। अब वही फार्मूला है जी बाइंडिंग एनर्जी का हमारा। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या है, डेल्टा M इंटू 931। तो 0.367211 इंटू 931 सॉल्व करके क्या आ रहा है, 341.87 MeV। अब हमें एक और चीज बोला गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने के लिए बोला गया है। पर न्यूक्लियॉन का मतलब मास नंबर से क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड 40 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, या आप A कह सकते हैं, 341.87 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ रहा है जी, 8.547 MeV पर न्यूक्लियॉन। ठीक है जी, थैंक यू।